नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं एसी कोच में मोबाइल चार्जिंग काम नहीं करे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सप्लाई कहाँ से और कैसे कैसे जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब एक MCB होता है F92 और किसी कोच में आपको देखने को मिलेगा इसकी जगह पे F106। तो इसमें आता है 3 फेज 415 वोल्टेज। इस MCB से निकल करके जाता है पैनल के बैगों में, फिर इस पैनल के बैगों से चला जाता है 5 kVA मोबाइल चार्जिंग का ट्रांसफार्मर है जो अंडर फ्रेम में लगा है, वहाँ चला जाता है। वहाँ से आउटपुट होता है तो 4 वायर आउटपुट होता है, उसमें 3 फेज होता है RYB और एक न्यूट्रल होता है। 4 वायर होता है उसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। फेज टू फेज वोल्टेज हम चेक करेंगे, RY तो 190, YB 190 और BR 190 होगा, और फेज टू न्यूट्रल 110 वोल्टेज होगा। R न्यूट्रल 110, Y न्यूट्रल 110, B न्यूट्रल 110। वहाँ से निकल करके आता है वैगो में। वैगो नंबर 331, 332, 333 एंड 334। किसी कोच में आपको इसके प्लेस में दिखाई देगा 336, 337, 338, 339। तो इस वैगो से निकल कर चल जाता है 4 पोल का MCB। इस 4 पोल का MCB में जाता है जो F97 लिखा होगा, और किसी कोच में आपको दिखाई देगा इसके प्लेस में F107। तो इस 4 पोल का MCB से चला जाता है सिंगल पोल का MCB में फेज चला जाता है, RYB जाता है, न्यूट्रल डायरेक्ट चल जाता है बैगों में मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो इस सिंगल पोल का MCB F98, F99, F100 किसी कोच में आपको दिखाई देगा इसके प्लेस में F100, F101, F102। इस MCB से निकल करके चला जाएगा 120 जो है बैगों में, 121, 122, 123। ये 120, 121, 122, 123 जो है ये बैगो है, यहाँ चला जाएगा। इस बैगों में बैगों से निकल के चला जाएगा कोच के अंदर जो मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में चला जाएगा। मान लीजिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, इसमें जब मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रहा तो सबसे पहले हमको चेक करने का जो नियम है, आपको एक MCB देखना है जो ये 3 पोल का होता है 415 RYB जो न्यूट्रल है, RYB जो है इसमें 3 पोल का MCB होता है। इसको आपको चेक करना है, ठीक है, कि ये MCB ट्रिप तो नहीं है। ये MCB यदि ट्रिप है तो इसको ऑन करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको आगे चेक करना है। तो रूल के हिसाब से फिर इस बैगों में चेक करना है कि इस बैगों में RYB में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। 415 वोल्टेज वहाँ आ रहा है तो ट्रांसफार्मर को भी जा ही रहा होगा, 5 kVA ट्रांसफार्मर को भी जा ही रहा होगा। फिर वहाँ से आउटपुट होके आता है MCB में F97 में। F97 में जैसे सप्लाई आ रहा है तो इधर बैगों से होते हुए ही आता है, तो बैगों में ठीक है। मान लीजिए कि ये MCB जो है F92 ऑन किए, फिर भी मेरा मोबाइल चार्जिंग ऑन नहीं हो रहा है। फिर देखना पड़ेगा F97 MCB ये ऑन है कि नहीं, 4 पोल का, इसको भी ऑन है, फिर भी मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रहा है। फिर देखना है कि F98, F99 और F100 जो होता है सिंगल पोल MCB ये ऑन है कि नहीं, ये भी ऑन है, फिर भी मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसमें F97 जो 4 पोल का MCB है इसमें इनपुट में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें यदि सप्लाई नहीं आ रहा है तो हमको चेक करना पड़ेगा, सप्लाई चेक करना पड़ेगा मीटर रख के, करंट मीटर में। तो R से Y में हमको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, AC कितना वोल्टेज दिखा रहा है। यदि नहीं दिखा रहा है तो फिर R से B में चेक करेंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उसका देखने के बाद फिर हर एक फेज से एक न्यूट्रल में देखेंगे, R से न्यूट्रल, Y से न्यूट्रल, B से न्यूट्रल चेक करेंगे। यदि यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है तो इसको रिमूव कर करके जो 4 पोल का MCB है उसका जो इनपुट वायर आया है जो 5 kVA का ट्रांसफार्मर से, उसको रिमूव करके हमको एक एक्स्ट्रा सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखिए जैसे इसको देख लीजिए, सेम ऐसा ही आया है। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे RYB न्यूट्रल को हम रिमूव करके टेप कर दिए हैं।
अब इसके प्लेस में क्या किए हैं, इसको डीसी बना दिए हैं। डीसी बनाने के लिए क्या होगा, एक एमसीबी रहेगा, उसी में पैनल में ही आपको मिल जाएगा 10 एम्स का एमसीबी मिल जाएगा। उसमें 110 सप्लाई आपको ये डीसी देखना है। 110 सप्लाई यदि डीसी आपको मिल रहा है तो इसका आउटपुट से आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव सप्लाई लेना है। पॉजिटिव सप्लाई लेकर के किसी आर वाई बी वाला पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे दे देना है, और जो पॉइंट बच जाएगा उसमें ऐसे लूप कर देना है। तो पॉजिटिव तीनों को यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, और नेगेटिव के लिए यहाँ से ऐसे लेकर के इसको नेगेटिव देना है, नेगेटिव ही मिल जाएगा, कोच में सप्लाई मिल जाएगा और मोबाइल चार्ज होने लगेंगे। ठीक है, यदि यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा तो मान लीजिए यहाँ सप्लाई आ रहा है लेकिन मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रहा, तो फिर क्या करना है, हमको चेक करना है कि सिंगल पोल का एमसीबी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सिंगल पोल का एमसीबी में मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, क्या करना है, सिंगल पोल का एमसीबी में मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, तो इसके बीच में कुछ है नहीं, बस ये वायर है, यहाँ से है। तो हमको क्या करना है, हमको ये वायर ट्रेस करना है, वायर कहीं कट तो नहीं गया है। ठीक है, वायर यदि कट गया है तो हमको एक वायर एक्स्ट्रा रन करना है इस एमसीबी के आउटपुट से सिंगल पोल के एमसीबी तक, फिर हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। यदि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आ रहा है तो बारी बार से इस पे और एक 4 पोल का एमसीबी के आउटपुट में जो नेगेटिव है उस पे रखेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे 110 मिल रहा है कि नहीं। आर और न्यूट्रल, वाई और न्यूट्रल और बी और न्यूट्रल में चेक करेंगे। यदि सप्लाई मिल रहा है तो मोबाइल चार्जिंग होना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो हमको यहाँ पे चेक करना है फेस टू फेस। यदि वोल्टेज मिल रहा है और न्यूट्रल से नहीं मिल रहा है तो हमको यहाँ न्यूट्रल पास इस एमसीबी से नहीं कर रहा है, इस एमसीबी के पास में एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे, एक यहाँ एक इंड और दूसरा इंड यहाँ रख देंगे तो ये बाईपास हो जाएगा। एक इंड यहाँ, एक इंड यहाँ रख देंगे, ये बाईपास हो जाएगा। फिर हमको न्यूट्रल मिल जाएगा और मेरा मोबाइल चार्जिंग काम करने लगेगा। उसके बाद तो ये हो गया। मान लीजिए सिंगल पोल एमसीबी में सप्लाई आ रहा है और मेरा मोबाइल चार्जिंग इनपुट और आउटपुट में आ रहा है, मोबाइल चार्जिंग काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर वैगो में चेक करें, वैगो नंबर 120, 121, 122 इसमें चेक करेंगे फेस टू फेस 190 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि यहाँ पर 190 आ रहा है तो मोबाइल चार्जिंग काम करना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट बैगों में ही आता है। आपको ये चेक करना है कि वायर कहीं कट तो नहीं गया है। यदि कट गया है तो एक्स्ट्रा वायर लेके यहाँ से यहाँ आपको रन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रन करना पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। किसी कुछ में इसकी जगह पे आपको वैगो नंबर चेंज दिखाई देगा, जैसे देख लीजिए ऐसा भी हो सकता है, वैगो नंबर ये रहेगा तो आपको ट्रेस आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा वायर पे गया है नहीं गया। मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है फेस टू फेस 190 आ रहा है, न्यूट्रल नहीं आ रहा है, तो आपको यही एमसीबी के आउटपुट में ही चेक करना है, 4 पोल का एमसीबी के आउटपुट में ही चेक करना है। यहाँ से यहाँ सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो समझिए वायर कहीं कट गया है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा वायर लेके यहाँ से यहाँ तक आपको बैगों में डालना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल चार्जिंग काम करने लगेगा। कभी कभी हम देखे हैं कि मान लीजिए ये जो 5 kVA ट्रांसफार्मर है वहाँ से आउटपुट जब सप्लाई आता है, मान लीजिए किसी एक फेज में आ रहा है कि न्यूट्रल में आ रहा है, फेज और न्यूट्रल में 110 आ रहा है और 2 फेज में नहीं आ रहा है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए हम बताते हैं। यदि एक फेज में सप्लाई आए या 2 फेज में आए, ठीक है, मान लीजिए हमको अभी एक फेज में आ रहा है, एक न्यूट्रल में 110 फेज और न्यूट्रल में ला के 110 आ रहा है, इसमें अब इसमें नहीं दिखा रहा है, फेज न्यूट्रल में दिखा रहा है, फेज न्यूट्रल में नहीं दिखा रहा, मतलब ये वायर में सप्लाई नहीं आया दोनों में। तो क्या करेंगे, इस वायर को रिमूव, वायर में सप्लाई नहीं आएगा तो क्या होगा, इसे जो वायर गए हैं ये जो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो सीट होगा, यहाँ से रिलेटेड जैसे सीट होगा वो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो क्या करना है, इस 2 वायर को रिमूव कर देना है, रिमूव करके टेप कर देना है। फिर क्या करना है, एक्स्ट्रा वायर लेना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे लूप कर देना है, फिर यहाँ से यहाँ पे लूप कर देना है, जिससे हमको इससे सप्लाई मिल जाएगा, इसको इससे सप्लाई मिल जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा, तीनों में चला जाएगा। अब मोबाइल चार्जिंग
काम करने लगेगा। ऐसे ही मान लीजिए बीच वाला में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, या तो इससे इसको लूप कर देंगे या इससे इसको लूप कर देंगे इसको, ठीक है। इसको हटा के एक एक्स्ट्रा वायर से लूप कर देंगे, सप्लाई यहाँ मिल जाएगा। वैसे यदि न्यूट्रल नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, तो न्यूट्रल नहीं मिल रहा है तो एक काम कर सकते हैं, हम कहीं से भी अर्थ वायर जोड़ सकते हैं। कहीं से भी हम अर्थ वायर यहाँ लगा देंगे तो भी काम हो जाएगा। अर्थ वायर न्यूट्रल की जगह लगा देंगे तो भी हमारा सप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि अर्थ तो न्यूट्रल के जैसा ही होता है, न्यूट्रल ही होता है मान लीजिए एक तरह से। तो अर्थ वायर लगा देंगे तो भी हमारा सप्लाई यहाँ मिल जाएगा।